हर हर महादेव सभी के लिए, सभी भक्तों के लिए। जय श्री कृष्णा। आनंद हो। आज हम आने वाला जो श्राद्ध पक्ष है उससे पूर्व हम एक विषय लाए हैं, जैसे कि क्या होता है देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। ये कौन से ऋण हैं जिनके विषय में नहीं जानते हम, तो हमें जानना चाहिए कि देव ऋण क्या है। देव ऋण है जो कि देवताओं के आधार पर जो हमें मिला है, जैसे वायु देव है, जैसे अग्नि देव है, इस प्रकार से और भी देव हैं। सूर्य नारायण हैं, सूर्य देव हैं, चंद्र देव हैं, ये सब देव में आते हैं। महादेव अलग है। यहाँ हम देव ऋण की बात कर रहे हैं, जो जैसे मरुत हैं, मरुत आदि गण हैं जो वर्षा करने हैं, जैसे इंद्र देव हैं जो वर्षा करते हैं, जैसे क्षेत्रपाल हैं, क्षेत्रपाल देव हैं, जैसे गणेश जी हैं, विघ्नों का नाश करते हैं। तो जैसे जल देव, वरुण देव हैं जो जल के देव हैं। तो इन सब का हम पे ऋण है, क्योंकि हमारे जीवन में बिना जल के कुछ नहीं है। जल है तो कल है, तो जल को हमारे जीवन में बहुत उपयोगिता है। तो वरुण देव का ये ऋण है हम पर कि हम जल का उपयोग करते हैं, वायु का उपयोग करते हैं, तो पवन देव का ऋण है। और अग्नि का भी उपयोग करते हैं भोजन आदि को निर्माण में, तो अग्नि देव का भी ऋण है। ये जो हम उन्हें मतलब हम कुछ उन्हें दे नहीं पाते हैं उनके बदले, यानी जो वो हमें दे रहे हैं, तो ये ही ऋण कहलाता है। तो उनका हम पे ऋण है, और उसको कैसे वापस करना है, उनको कैसे हमें उससे मुक्त होना है। यानी ऐसे कभी देव ऋण से मुक्त नहीं हो सकते, लेकिन कौन सी ऐसी विधि है जिससे हम आत्मसंतोष हो, ताकि उन्हें भी कुछ हमसे मिल जाए। ऋषि ऋण क्या है? ऋषि ऋण है जो ऋषियों मुनियों के द्वारा, संत वृंदों के द्वारा धार्मिक ग्रंथों का निर्माण होना, जिन्होंने अपने जीवन के बड़े अमूल्य समय को ग्रंथों के निर्माण में लगा दिया। ऐसे ऐसे ग्रंथ हमारे लिए उपस्थित हैं जो अद्भुत हैं बहुत, जिनके ऊपर आज बहुत सारी किताबों को बनाया जा रहा है। बहुत बहुत उपयोगिताएं हैं, जैसे वेद हैं, वास्तुशास्त्र हैं, और भी ज्योतिष शास्त्र है, और ऐसे बहुत सारे शास्त्र हैं, अनंत शास्त्र हैं। तो वे सब शास्त्रों को हमारे लिए, जैसे वाल्मीकि रामायण है, जैसे तुलसीदास जी महाराज के द्वारा जो रामायण है दोहाओं, उसमें दोहावली हैं, बहुत सारे उनके ग्रंथ हैं। कालिदास महाराज के जो रघुवंश महाकाव्य जैसे बड़े काव्य हैं। तो इस प्रकार से और भी हिंदी में बहुत सारे ऐसे वो हुए हैं ऋषि रूप संत वृंद, जिन्होंने हमें ऐसे ग्रंथ, ऐसा ज्ञान दिया ग्रंथों के माध्यम से। तो यही ऋषि ऋण कहलाता है, क्योंकि उनको हम क्या दे रहे हैं? उन्होंने तो हमें दिया, हमें धरोहर दी, हमारे जीवन में काम आने वाले बहुत सारे ऐसे विषयों के बारे में वो पूर्व से ही लिख करके चले गए। उन्होंने अपने अमूल्य समय में बहुत मेहनत करके उन ग्रंथों को पत्र आदि पे लिख करके, लिखने के साधन भी आज जैसे नहीं थे पूर्व में, तब भी उन्होंने वेद आदि को सुरक्षित रखा। तो यही ऋण, पितृ ऋण, वो सब ऋषि ऋण कहलाता है। अब हम बात करेंगे पितृ ऋण। पितृ ऋण क्या है? पितृ ऋण है जो माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, परनाना परनानी, इन सब के द्वारा जो हमारे प्रति जो भी कुछ किया जाता है, जो भी धन दिया जाता है, कृपा दी जाती है, प्यार दिया जाता है, हमें सद्मार्ग दिखाया जाता है, जो भी इस प्रकार से उनकी संपत्ति को भी दे दिया जाता है। और संपत्ति, पितरों की संपत्ति को बालक लेते हैं, वो भी अपने बालकों को देके जाते हैं। तो यही पितृ ऋण कहलाता है। अब ऋषि ऋण
देव ऋण, पितृ ऋण, ये तीनों ऋण होते हैं। इनसे कैसे मुक्ति हो, कैसे हमारे लिए सहजता हो, कैसे हम बचेंगे, क्योंकि ये तो हैं, इनसे आप इनकी उपयोगिता के बिना तो आप रह ही नहीं सकते। क्योंकि जो आप धर्म कर रहे हैं उसमें जो भी आप पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं, स्तोत्र कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, स्तवन कर रहे हैं, आप अर्चन कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, वो सब किसी न किसी ग्रंथ के आधार पर ही प्रमाणिक है, तभी आप कर रहे हैं। तो आप ये सब कर रहे हैं, इसका कारण है कि आप ग्रंथों को मान रहे हैं, ग्रंथों के आधार पर कर रहे हैं। और जो देवताओं के द्वारा प्रदत्त हमारे लिए व्यवस्था है, हम उस व्यवस्था में जी रहे हैं, उसके बिना नहीं जी सकते। और अपने पिता के आदि की संपत्ति होती है, या उन्होंने जो हमें बचपन से पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, वो सब जो भी उनका वो ऋण होता है। तो देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, इनसे मुक्ति के लिए, इससे सहजता से बचने के लिए क्या है सहज? वो है कि आप अब जो श्राद्ध पक्ष आ रहे हैं, हम वैसे बताएंगे कुशा के बारे में भी, जो इस कार्य के लिए कुशा बहुत उपयोगी होती है, तो उसके विषय में भी हम आगे बताएंगे। और जैसे कि तर्पण होंगे, तो तर्पण विधि है, आप तर्पण जरूर करना चाहिए। तो तर्पण एक ऐसा माध्यम है जिनसे हम बच सकते हैं देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण से, यानी उनको जलांजलि, तिलांजलि दी जाए। ये वर्ष भर का पितरों का उत्सव होता है, पर्व होता है, बहुत बड़ा पर्व होता है, पितरों के लिए बहुत बड़ा पर्व होता है। इसमें आप जिनको जानते हैं सभी के लिए आप तिलांजलि दे सकते हैं। और जिस दिन किसी का शरीर पूरा हुआ हो, यदि वह तिथि ढूंढ करके जब आप करते हैं, तिलांजलि देते हैं, तो वह तिलांजलि तर्पण उसी के लिए जाता है। और यदि आप किसी भी दिन देते हैं, आप जानने वाले व्यक्ति तक को आप तिलांजलि दे सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये है श्राद्ध पक्ष की। कुछ ही समय बाद में अभी गणपति महोत्सव चल रहे हैं, और इसके बाद में श्राद्ध पक्ष आता है। तो श्राद्ध पक्ष में हमें तर्पण करना चाहिए। तर्पण की विधि आदि के बारे में श्राद्ध पक्ष के ऊपर हम आपको चर्चा करेंगे आगे, एक वीडियो उसमें बनाएंगे जिसमें श्राद्ध पक्ष के विषय में। लेकिन आज हमारा विषय है कि यदि हमें देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण से हमें मुक्त होना है, या सहजता से अपने जीवन में आनंद पाना, इनकी कृपा पानी है, तो हमें तर्पण करना आवश्यक है। इनके लिए कुछ ना कुछ, जैसे 5 जगह अन्न निकाला जाता है भोजन बनाते समय, अग्नि को निकालना चाहिए, गाय को निकालना चाहिए, श्वान को निकालना चाहिए, पक्षियों के लिए निकालना चाहिए, चींटियों के लिए भी अन्न निकालना चाहिए। ये पंचभूत महायज्ञ बोले जाते हैं। यदि आप नित्य ये भी करेंगे उस समय, तो इसका भी बड़ा पुण्य मिलेगा आपके लिए। और तर्पण करेंगे तो और अच्छा है। अमावस्या आदि में जो भी पर्व के आधार पर आप करते हैं, आपको आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। आप अपने पितरों के लिए, ऋषि के लिए, देवताओं के लिए, जैसा जो भी बने आप कर सकते हैं। और इसी के साथ में अब हम आगे आपको जब ये पक्ष आएगा, तो उससे पूर्व में फिर से हम कुशा के बारे में और पितृपक्ष श्राद्ध के बारे में आपको हम चर्चा करेंगे। हर हर महादेव, जय हो।